एक समय की बात है। एक नगर में राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। राजा के महल के आंगन में भोजन पकाया जा रहा था। उसी समय एक गिद्ध जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रहा था। अब गिद्ध से छुटकारा पाने के लिए सांप ने फुंकार भरी। जहर की कुछ बूंदें निकलकर खाने में गिर गई और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। यह जहरीला खाना खाकर ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से राजा को बहुत दुख हुआ, जबकि राजा का कोई दोष नहीं था। अब धर्मराज के लिए भी निर्णय करना मुश्किल हो गया कि इस कर्म का भागीदार कौन है। राजा, जिसको पता भी नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, राजा तो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा था, या रसोइया जो महाप्रसाद बना रहा था, या गिद्ध, या फिर वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला था। अब थोड़ी देर में कुछ और ब्राह्मण मदद के लिए राजा से मिलने आए। ब्राह्मणों ने एक व्यक्ति से राजा के महल का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, उसी समय धर्मराज ने निर्णय ले लिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस व्यक्ति के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि ब्राह्मणों की हत्या में उस व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी क्यों उसे पाप का फल भुगतना होगा। उसका जवाब यह है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, और उन ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को, न रसोइये को, न गिद्ध को और न ही सांप को आनंद आया। वे सभी तो इस अपराध से अनजान थे, लेकिन वहां इस दुर्घटना का इस व्यक्ति ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया। कहानी से सीख। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम दूसरों की निंदा करके पाप संचित करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट।